हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो ये एक्सरसाइज 8.4 का 6 पार्ट है, ठीक है, जिसमें ये 5वें का 6ठा पार्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वही है गाइज, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है और ये हमें करना है सोल्यूशन, ठीक है। आपको दिखेगा ऐसा लाना है, इधर सोल्यूशन करके देखो गाइज। ये रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है इसके ऊपर भी रूट है अलग से, इस पे भी, यानी इसके ऊपर भी रूट है इसका, ये पूरा रूट का मतलब हो गया इसके ऊपर भी जो लगेगा वो इसके ऊपर, तो अलग अलग हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है ना, हम रेशनलाइज करते हैं तो जो नीचे वालों का करते हैं, नीचे का करते हैं तो ऑलवेज रेशनलाइज में जो यहाँ पे साइन होता है उसका अपोजिट लेता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो ऐसा ही जो चीज हम बोलते हैं ना न्यूमिनेटर में लेंगे वही डिनोमिनेटर में लेंगे। इससे ये रहेगा ना कि मतलब बैलेंस बनाना होता है। अगर ना कोई चीज बैलेंस में है इधर इधर, अगर इधर एक चीज थोड़ा सा भी पत्थर डाल दिया तो इधर वेट होके इधर गिर जाएगा। अगर दोनों जगह सेम पत्थर डालेंगे वेटेज का तो कभी गिरेगा नहीं गिरेगा। तो वही बैलेंस बनाने के लिए हमने कर रखा, ठीक है, हमने कर दिया। अब ये सेम हो गया तो क्या हो गया, इन दोनों को, दोनों सेम हो गया तो क्या होता है, दोनों अगर सेम हो तो रूट वो हो जाता है, कट जाता है और एक ही आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है। इसमें क्या, इसमें भी वही रूल होना चाहिए फॉलो, लेकिन दोनों सेम नहीं है, साइन अलग अलग है ना, सोचने वाली बात है। तो रूट तो सेम, रूट का देखो क्या, रूट का रूट रह गया और ये अलग अलग है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तभी तो एक बार प्लस में और एक बार नेगेटिव में लिखते हैं, याद है, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो वही लिखा है, समझ में आई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आ गया, एज इट इज सेम रह गया। इसमें क्या होगा, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या होगा हमारा, स्क्वायर से 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, स्क्वायर से रूट कटता है, आपको भी पता है, ठीक है। ये लिख दिया और 1 माइनस साइन ए का, देखो अगर रूट नहीं भी काटोगे, ठीक है, कैसे भी करोगे तो यहाँ पे इस ये पूरी वैल्यू किसकी आती है, कॉस ए की आती है। अब कॉस ए की क्या कैसे बोलोगे, अब तुम बोलोगे यार बताओ कैसे आती है। यार देखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 1 होता है, इजिकल टू में, अब कॉस आया है तो कॉस इधर रखो, कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखो 1 का 1 रहा, क्या ये प्लस में जाके माइनस में हो गया ना, वही तो लिखा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या होगा, कॉस थीटा है ना, स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे रूट में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो करना है। यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ रूट करना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा मिलता है ना, इससे मिलता है ना, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, तो वही तो लिखा है गाइस, यहाँ पे इसकी जगह ये लिख दिया और क्या करा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस जो ऊपर था वो तो है होगा ही। अब देखो क्या करें, ये 1 के साथ भी कॉस ए है, इसके साथ भी कॉस ए है, तो 1 माइनस कॉस ए लिख दिया, प्लस में साइन ओपन कॉस, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन का, और रेसिप्रोकल में होगा तो वो कॉट का हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया टेन का फॉर्मूला और ये हो गया हमारा सेक का फॉर्मूला। हमें क्या प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ हो चुका है हमारा। क्या प्रूफ करना था, सेक ए प्लस में टेन है, सेक ए प्लस में टेन है, हैंस प्रूफ, ठीक है। हेलो गाइज, तो ये हमारा अब 7वां क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये सॉल्व करना है हमें, ठीक है। सेम भाई, साइन थीटा का साइन थीटा लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, ठीक है। अब गाइज एक चीज देखो, इन दोनों में साइन अगर कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में साइन कॉमन कर लेते हैं तो साइन की जगह क्या बचेगा, 1, और यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन, क्यूब है ना तो उसका स्क्वायर बचेगा, एक कम हुआ ना, एक ही मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, कॉमन का मतलब तो ये होता ना। उसके बाद देखो नीचे क्या है, 2 कॉस क्यूब कॉस है, ठीक है, नीचे भी कॉस को कॉमन ले लेंगे, कॉस को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 कॉस क्यूब में नहीं होगा, स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और कॉस की जगह 1 हो जाएगा, कॉस कॉमन ले लिया, ठीक है, बात वही पड़ी, समझ में आ रही। अब देखो क्या करें, साइन को साइन लिख दिया, और 1 का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है, तो 1 की जगह वो लिख सकते हैं, और एज इट इज लिख दिया। सेम कॉस की जगह कॉस लिख दिया, और ये वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस की जगह साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस यहाँ कॉमन कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया, ये माइनस यहाँ कॉमन कर लिया और कॉस स्क्वायर को रहने दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, कॉस को बाहर ले लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यार सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर, देखो ये चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इन दोनों का मतलब 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया,
1 की वैल्यू लिखी है ना, 1 की वैल्यू ये हो गया, ठीक है। 1 लिखना नहीं है इन दोनों की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू ये लिखी है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो, अब देखो ध्यान से, इसमें साइन क्या है, ये साइन है, ये स्क्वायर में है ना, ये भी स्क्वायर में है, लेकिन ये साइन 2 है और ये साइन 1 है, तो एक साइन हट जाएगा तो एक ही साइन बचेगा ना, तो वही लिखा है, साइन हट गया है तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। देख साइन में देख 2 साइन में से एक साइन हटा दिया तो 1 साइन ही बचेगा ना, साइन, ठीक है। बाकी बचा हुआ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे भी ये 2 कॉस है, एक कॉस हट गया, ठीक है, एक कॉस हट गया तो एक कॉस ही आएगा ना, समझ में आ रही, एक ही कॉस आएगा ना, एक कॉस आया, फिर एज इट इज जो बचा वो लिख दिया। दोनों मिलते जुलते हैं, ये माइनस में है, ऊपर पॉजिटिव में है तो कट गया, ये भी ये मतलब अपॉन में है तो सेम है तो कट गया, सिंपल सी बात है। ये इक्वल था कॉमन। और साइन ए कॉस ए क्या मतलब क्या होता है, टेन थीटा, अभी बताया था टेन थीटा होता है, ठीक है। तो हैंस प्रूफ हो गया, हमें प्रूफ ही करना था, इसका मतलब टेन थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, साइन ए कॉस का मतलब टेन थीटा हो गया। गाइस पहले तो मुझे लग रहा था, अब 8वें क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका पार्ट 8वां पार्ट, मुझे तो लग रहा था कि छोड़ दूं कुछ क्वेश्चन, लेकिन फिर वही है ना, आप को प्रॉब्लम होगी समझने में ये भी। लेकिन गाइस ये है कि क्वेश्चन करने से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और एक लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क के लिए, वो लास्ट पार्ट, ठीक है। बाकी सब मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद 9वां आएगा, फिर 10th खुद करोगे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता, एक तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। और नहीं हुआ तो मेरे को कॉमेंट करना, ठीक है। 8 है, 8वां का क्या है, ये है इज इक्वल टू में ये लाना है, ठीक है। तो ये पूरा लिख दिया, एक तरफा वाला लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा। देखो ये पूरा लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस के स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कॉस ए। अब ये समझोगे इतना बड़ा कैसे हो गया, तो गाइज एक चीज मैं बता रहा हूँ, इतनी छोटी सी लाइन इतना ही लिखना है ना, क्योंकि ये इज इक्वल टू में प्रूफ तो हमें ये लिखना है, आना ये चाहिए हमें, ठीक है, समझ में आया। तो गाइज ये देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो ए की जगह जो होगा वो स्क्वायर में आएगा, बी की जगह स्क्वायर में होगा, इतना तो अब पता ही होगा 2ab, ठीक है। तो वही एक बार इसको खोल दिया ए प्लस बी के स्क्वायर में, इतना खुल गया, एक बार इसको खोल दिया ए प्लस बी का, पूरा खुल गया, समझ में आ रहा है। हाँ वो आना चाहिए समझ में। साइन है तो साइन स्क्वायर हो गया, कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ए की जगह साइन आ गया, बी की जगह ये हो गया, ठीक है। फिर वैसे ही इसमें भी कर दिया गाइस। अब देखो क्या होता है, जहां साइन है साइन लिख दिया, लेकिन जहां कॉसेक है कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं ना, गुड, तो लिख दिया, समझ में आई। तो साइन है कॉमन था, कट गया। सेम ऐसे ही नीचे भी कॉस है, नीचे वाले अपॉन वाले में कॉस है, कॉस और सेक को लिख सकते 1/cos है, कॉस है, कट गया, ठीक है। ये एक ही लाइन में है ना, पूरा एक ही में है। अब क्या बचा, ये दोनों चीजें कट गई है, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, और बाकी ये सब चीजें देखो, साइन इसको ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया 2, फिर नीचे भी 2 बच गया, साइन कॉसेक बच गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, ठीक है। अब देखो गाइस, 2 यहाँ बचा था, 2 वहां बचा था, एक ही लाइन में है ना, पूरे को सॉल्व करा था तो एक ही लाइन है ना बड़ी सी, 2 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद देखो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू हमें पता है 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर है प्लस में सेक स्क्वायर ले लिख दिया, 4 और 1 5 हो गया, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ये एज इट इज उतारते जाना है, ठीक है। 5 का 5, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, वो जो फॉर्मूला था उसी के बिहाफ पे उसकी जगह, ठीक है। फॉर्मूले को जैसे जैसे खोलोगे वैसे वैसे पता चल जाएगा, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। सेक को 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आ गया। अब देखो कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर, बाकी में 1 2 5 है, 6 7 7 हो गया, 7 कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर, ये प्लस है, ठीक है, प्लस का साइन था ना, प्लस है, और tan ऐसा, कहीं टी और प्लस में कंफ्यूज हो जाए। और देखो 7 प्लस में कॉट स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, यही तो प्रूफ करना था इन सब का, 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर है, हो गया प्रूफ। कुछ लेंदी नहीं है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है।